हाय, आई एम भारती सिंह, यू वॉचिंग वायरल बॉलीवुड। और आप सबको बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सबको ऐड अच्छा लगा? मैं सुंदर लगी? हैं? आदमी लोग तो कोई बोला नहीं, लड़की सत्येंद्र नहीं बोल रहा। ये कौन सा बीवियां देखेंगी? बोल दो अच्छी लगी मैं इसमें। बट मैं खुद इतनी हैरान हूँ कि मैं एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही हूँ ब्रांड एम्बेसडर को, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि एड्स की ऑफर नहीं थी। बट सबको लगता है कि जो मोटे होते हैं लोग वो उसी प्रोडक्ट के लिए बनते हैं जो मोटापे वाले होते हैं। जैसे अभी आप लोग हंसोगे, मैं बोलूँगी, मुझे एक आटा होता है ना, आटा जो खाते हैं, उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनना था कि आपको ना आटे के ऊपर आटा पकड़ना, रोटी, और वो आपको एक ऐड करना है। फिर एक मुझे घी का ऐड मिला था, फिर एक छाछ का मिला, फिर एक नाम नहीं बोलूँगी, हलवाई है, उनका ऐड मिला था कि आपको ऐड भी नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे जो बाहर पोस्टर है दुकान के बाहर लड्डू के साथ खड़े रहना। तो मेरे को इतना होता था कि यार, मतलब मैं कभी कभी मन में सोचती थी कि यार जो मोटे लोग होते हैं इन्हीं एड्स के लिए बचे। बट जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, अप्रोच किया, तो पहले तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं, क्रीम की ऐड के लिए, लोशन की ऐड के लिए, भारती कैसे। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये कोई फेक तो नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ। जब इनसे मिली तो उन्होंने बताया, मैं जैसी थी मैं वैसी ही गई। अब तो चलो मेकअप किया हुआ है, मैं पूछूँ मैं ऐसी ही थी। मैंने इनको पहले भी देख लिया, क्योंकि टीवी पे मेकअप होता है तो उनको लगा होगा यस स्किन बड़ा अच्छा है तो इसको लेते ही हूँ। मैं जैसी नेचुरल थी मैं वैसे ही गई। तो उन्होंने वो भी देख के बोला कि आपका स्किन बहुत अच्छा है। और मैं बार बार उनको पूछूं, आपने मुझे लिया है ना, मतलब आप कर रहे हैं ना हम, क्योंकि जब तक जिस दिन ऐड की शूटिंग नहीं हुई मुझे विश्वास ही नहीं था। मैंने कोई मेरे नेचुरल फोटो देखे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, मना ही ना कर दे, नहीं कल नहीं हो रहा। तो मुझे सच में मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मालूम ही कि मैंने ये ऐड कर लिया। और इतना अच्छा ब्रांड जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है, जिसका लास्ट टाइम अनुष्का शर्मा जी ने जिनका ऐड शूट किया था इस ब्रांड के लिए, अभी मैं कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक नज़रिया बदल रहा है और जॉय ने ये नज़रिया बदला है हम सबका। और मुझे इतना मुझे मतलब लेक्चर दिया बैठ के कि आप सुंदर हो, ये वो, ये ऐसा नहीं है कि ऐड सिर्फ कैटरीना कैफ या करीना ही कर सकती है, आप लोग भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कमर जिनकी 26 हो वही सुंदर होती है, 36 कमर वाली भी सुंदर होती है, मतलब अपनी कमर बता रही हूँ। और सच में मुझे आज सच में खूबसूरती का एहसास हो रहा है कि वाकई मैं सुंदर हूँ। और जब से मैंने ये प्रोडक्ट इसकी ऐड किया, उससे पहले से मैं, मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगी कि मैं पहले से यूज़ करूँगी, मैंने सिर्फ 20 दिन पहले यूज़ करना शुरू किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो चीज़ जिसकी ऐड मैं कर रही हूँ, भारती सिंह जो लोगों को इतना हंसाती है, बिंदास है, कुछ भी बोल देती है, मैंने कहा कि पहले मैंने इनसे मांगी बॉटल, मैं कहा मुझे दो, पहले मैं यूज़ करके देखूँगी। और वाकई जहाँ मतलब मैं यूज़ करती हूँ बॉडी पे पूरा, हमारे सेट पे इतने एसी होते हैं कि बार बार स्किन ड्राई हो जाती है। मैं बार बार अपनी स्किन को खुरच के देखती थी कि जो लोशन की ऐड करने जा रही हूँ वो सही है ना, और वाकई वो बहुत अच्छा है। और आज भी मैंने वही लगाया हुआ है, तो अच्छे लग रहे हैं, देखिए हाथ है ना। और थैंक यू सो मच फॉलोमी, और थैंक यू सो मच जॉय कि आपने मुझे चुना। और आपने सच में, जब ये ऐड ऑन एयर जाएगा टीवी पे, बहुत सारे लोगों का नज़रिया बदलेगा। आधे लोगों के तो मुंह खुले रह जाएंगे, क्योंकि जो पतली लड़कियां बैठी हैं कि हम करेंगी ऐड, ये करेंगी, अरे मोटी लड़की कर रही है, तो वो सच बात थी। और मैं आप सबको बता दूं कि जितने भी मैंने यहाँ पे डायलॉग बोले पॉलोमी ने लिखे हैं, और सच में मैं पूछती नहीं कि राइटर कौन है, राइटर कौन है, तो ये भी बोलती नहीं थी किसने लिखे। फिर मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने लिखे, और वाकई वो मेरे सब दिल की बातें थी। जैसे आपने ऐड देखा होगा कि बचपन से ही ए लड्डू, ए कैसी हाथी, ए मोटी, ए मोटली, ए मोटू, यही कहते रहते थे, यही सब नाम मिले थे। तो मतलब आज वही नाम को मैंने अपनी पहचान बना लिया। ठीक है, लोग बोलते हैं मैं मोटी हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि मैं मोटी हूँ। आज से कुछ 10 साल पहले जब मैं कॉलेज पढ़ती थी और सब लड़कियाँ मस्त छोटे टॉप पहनती थी, जीन्स पहनती थी, और अब मेरे साइज का कुछ मिलता ही नहीं था। तो मैं इतना, मेरे को होता था कि यार सब ये कपड़े पतली लड़कियों के लिए मिले, भगवान भी ना।
तो आज मैं सॉरी मांगती हूँ भगवान से और थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे ऐसा बनाया कि आज मैं इतनी अच्छी इतनी बड़ी ऐड कर रही हूँ। और जितने भी लोग मुझे सुनेंगे या पेपर पे पढ़ेंगे या टीवी पे देखेंगे, तो प्लीज़ उनको मैं कहना चाहती हूँ, आप जैसे हो, आपको भगवान ने कुछ सोच के बनाया है। और कभी भी ये मत बोलिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मेरे मार्क है, मेरे बाल नहीं है, मेरे कम है, मैं मोटी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान ने हमको सोच के बनाया है और मुझे भी सोच के बनाया था। और आज कितनी सुंदर लगी हूँ मैं ऐड पे, वो तो चलो। और मैंने सोचा था कि जब ये ऐड की बातें हो रही थी तो मैंने बोला कि ऐसा मेरा हेयर मेकअप आएगा। इन्होंने बोला हमको हेयर मेकअप चाहिए ही नहीं, आप जैसे हो हमको आपको वैसे दिखाना है, क्योंकि हम वो ऐड वालों में से नहीं है कि प्रॉपर मेकअप करें, ये वो करें, घंटों बैठे फिर मेकअप करें फिर आपको दिखाएं। उन्होंने बोला नहीं। और सच में वैसे मैं शूटिंग में जब जाती हूँ कॉमेडी नाइट्स बचाऊंगी तो कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा तैयार होने में लगता है। ये इधर से कुछ ब्रश फेरा, इन्होंने बस कहते चलिए, तो मैंने बोला कि नहीं मैं बहुत अजीब दिखूंगी। बोला नहीं, आप जैसी हैं हमको वैसे ही दिखाना है। और आपने देख ही लिया कि मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, है ना। आज भी बिना मेकअप के आने वाली थी, लेकिन आंखें बहुत सूजी हुई थी क्योंकि सुबह 5 बजे हमारा पैकअप हुआ है। और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कब ऐड ऑन एयर जाएगा और मेरी सारी फ्रेंड्स देखेंगी और सारे लोग देखेंगे जो मोटी मोटी बोलते रहते थे, आप भी देखना। और सच में फॉलो मी, थैंक यू सो मच। माइक बेसिकली ये ऐड पॉसिबल नहीं था विदाउट कार्तिक। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उनको दिमाग में मतलब मद्देनजर रखते हुए किया गया था। उसके बाद वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि इफ शी इज नॉट विलिंग टू डू दिस वी विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स। बट बहुत सोचा समझा डिसीजन था। यू रिमेंबर यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट डे आल्सो। उन्होंने मुझे पूछा था कि ऐसा सच बताओ, अगर मैं नहीं करती तो आप किसके साथ? आई ट्रस्ट मी, अगर नहीं करती तो हम ये नहीं करेंगे, फिर कुछ भी वुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स। और सच में मैं एक बात बोलूं, सॉरी, मेरे घर वालों को नहीं पता मैंने ऐड की, क्योंकि मुझे पता था अपने घर वाले हंस पड़ते हैं। तो मैंने बोला कि मैं कुछ कर रही हूँ। उन्होंने बोला क्या कर रही है? तो मैं बोला ऐड कर रही हूँ। तो उन्होंने मन में, मेरी मम्मी ने सोच ही दिया होगा कि पक्का आटे की ऐड कर रही होगी या फिर मक्खन या घी की। बट अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ना ही मैंने अपने फोटो दिखाए उनके जो मैंने खींचे थे इसमें। और अब सिर्फ वो टीवी पे ये ऐड देखेंगे और मम्मी मेरी बहुत खुश होगी कि जल्दी जल्दी शादी में। Actually, मैं बहुत when I met her also that day she had come directly shoot से, तो हम लोगों को भी था कि we want to see her in person, but she does regular shows। मतलब आप सोच सकते हो हम लोग girls will relate कि बालों पे आयरन करना या स्किन पे मेकअप देना कितना टॉर्चर हो सकता है। When I saw her skin, I genuinely gave her, मैंने आपका स्किन बहुत अच्छा है, मतलब आप डेली इतना मेकअप करना पड़ता है, शो पे रहना पड़ता है, you torture your skin so much, you are such hectic। Despite of that, I said all I want is somebody with a decent skin. Skin का ad हो रहा है, I'm perfect. And then like नहीं, and trust me guys, that was like genuinely because हाँ apprehensions तो रहता है, हमारे पास idea था, we thought we would proceed, we had to tell her, but genuinely she's lovely hair and she's got lovely hair and skin. It was like a given thing. Then we were just waiting कि she says yes. So it was very genuine, not to sign her at that point of time. It was like a revolution for me also. So somebody who does regular shows with so much of makeup on, she's got such a hectic schedule. उसके बावजूद मेरे पास skin. So yeah, so it was a genuine choice. There was no looking back from there. मुझे लगता है मैं बहुत blessed हूँ, शायद लोगों को हंसाती हूँ, इसीलिए भगवान मेरी इतनी केयर करते हैं। और आज तक अभी भी नहीं हुआ है, मतलब जैसे होता है ना पिंपल हो जाते हैं और एक ऐसे शीशे में देखती रहती हैं, इतना अपने बच्चे को प्यार नहीं करते जितने पिंपल को लगी रहती है, धोएंगी पोछेंगी ऐसे से करेंगी, तो इतना लगी रहती है। मेरे को कभी वो मौका ही नहीं मिला टचवुड, और मैं इतना बिजी रहती हूँ कि वाकई मुझे स्किन का इतना ध्यान नहीं रहता। मैं सैलून भी बहुत कम जाती हूँ। कभी मेरे को लोग बोलते हैं, कभी कभी टीवी वाले बोलते हैं अरे हाथ का तो करवा ले, पैर का तो पेडिक्योर तो करवा ले। मेरे को होता मैं कितनी देर क्यों बैठूंगी, अगर मैंने उधर 45 मिनट मेडिक्योर पेडिक्योर करना, मैं उतना देर सो लूँ। अभी भी मैं जब घर से निकली तो मैं ऐसा सो रही थी मुंह खोल के, कभी कभी ड्राइवर ब्रेक लगाते तो देखते लोग सिग्नल में देख रहे थे भारती सिंह कैसे मुंह खोल के सुने। तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है कि मतलब बहुत ज़्यादा बैक टू बैक। आज भी इनको बार बार याद दिलाना पड़ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल। मैं क्या अच्छा, तो सपने में भी वही घूमता रहता। 5 बजे आई, घर में 4 लोगों को बोल के रखती हूँ कि प्लीज़ इतने बजे उठा देना, सब 5-5 मिनट उठाते रहते हैं, उठो। और सच में मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है आज, मुझे लग रहा है कि
मतलब ऐश्वर्या राय बैठ के बोल रही है कि मैंने क्रीम की ऐड की है, प्लीज आप भी लगाइए। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी कि आप लगाइए आप ना लगाइए, आप पहले ट्राई करें फिर लगाएं। लोग बोलते हैं मैं, आप एड्स में देखेंगे वादे करने लग जाते हैं, वादा करते हैं हम आपसे, आप पैसे वापस दे दीजिए। मत दो पैसे वापस, क्रीम भी मत वापस दो, आप पहले यूज करें फिर बाकियों को सलाह दें। और मैंने यूज किया है, और मैंने अचानक घर में जाके 2 बॉटल रख दिए, मेरी पूरी फैमिली यूज कर रही है। उन्होंने ये बोला नहीं कि ये क्यों रखा, वो लगा रहे हैं मस्त, क्योंकि उनको अच्छा लगा। हम टोकते तब है कि अगर हम कोई क्रीम लगा लेते हैं और अगले दिन कुछ हो जाता है तो बोलते ये कौन लेकर आया, ये मत लाना। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, 1.5 महीने से वो क्रीम लगा रहे हैं, ये लोशन पैरों पे हाथ पे सब लगा है, किसी ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो फायदे वाला है। तो मैं आप सबको ये नहीं बोलूंगी कि प्लीज अभी जाइए और खरीदिए, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले यूज करें फिर उसको खरीदिए। क्यों बोलोगे? सबको भूख भी लगी है ना, और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। चलिए पूछ लीजिए जब आपको सर, आपके लिए तो हमने अभी कर दिया, वैसे कब कर रहे हैं? We are starting from first week of November, just after Diwali. This will be on air. बस और किसी ने आज मुझे हाथों में मेहंदी है, नहीं हाथों में मेहंदी हो तो जरूरी थोड़ी अपनी शादी होती। मैं एक्चुअली अमृतसर गई थी, मेरी कजन की शादी थी, तो 5 दिन वहाँ पे थी। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, और सब लोग हैरान थे कि 1 हफ्ते की छुट्टी है। मुझे लगता है कभी कभी जिस फैमिली के लिए हम इतना काम करते हैं, हमें कभी कभी उनको टाइम देना चाहिए। वैसे तो मेरा फंडा है कि मैं पूरा साल मतलब बहुत काम करती हूँ, गधों की तरह, डे नाइट। मैं अपनी फैमिली को जागता हुआ चलता फिरता बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ तब भी वो सो रहे होते हैं, फिर सुबह 5 बजे आती हूँ तब भी वो सो रहे होते हैं। तो चलता फिरता मैंने अपनी फैमिली को बहुत कम देखा, और अक्सर उनकी फोटो फेसबुक पे या बातें करते फोन पे ऐसे ही देखती हूँ। और मैंने सोचा था कि मेरी कजन की शादी में 1 हफ्ता अपने आप को छुट्टी दूंगी, तो मेरे कारण शूट भी आगे पीछे हुआ थोड़ा, बट मैं 1 हफ्ता गई। मैंने इतना एंजॉय किया अमृतसर, इतने आलू मैंने कुलचे खाए, पराठे खाए, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे होता है ना कि लड़की कहती नो प्लीज ऑयल है, तो मैं कहती हूँ अरे ये सूखा है ऑयल वाला दो, मतलब वो मांगती हो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले कई सालों से मेरा इतना ही वेट है, मेरा 85 to 87 नहीं रहता, कभी 90-95 गया नहीं, और कभी 70 भी नहीं हुआ, और ना ही मुझे करना है, क्योंकि मुझे लोग ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं। और रही मेहंदी की बात, तो वहाँ पे मेहंदी थी तो मैंने लगवा ली। ठीक है, हाँ जी। और जी कहाँ से सर? First of all, congratulations to Paulomi for coming with a good concept. You have already given inferior complex to all the slims of like Aishwarya and all. But Bharti ने बता दिया. First thing, because queen of comedy, and I can say this, she's a Tata number of Indian television. So मेरा सवाल ये है कि how you thought taking Bharti, already आपने बता दिया है, but there were a lot of other people also. Yeah, so ये एक question था actually हमारे मन में. So even I'm fat. So why not another fat or too tall or too short or any other woman? See, आप एक सेलेब इसलिए लेते हैं लोग एक ब्रांड को. अगर मैं कुछ कहूँ, मैं 5 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ. The power of the celebrity सिर्फ ये नहीं होता है कि वो टीवी शोज करते हैं या वो एड मूवीज करते हैं. उनका जो पर्सोना होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत लोगों को, और जब वो कुछ बोलते हैं तो 5 नहीं 5 मिलियन पीपल लिसन. भारती, एज आई सेड, इंडियन हर एक हाउस होल्ड में, लिविंग रूम में, हाउ मेनी ऑफ आई मीन वी ऑल नो द प्राइम टाइम जो है, शी इज ऑलवेज देयर, राइट. हर एक एज ग्रुप की लड़की उनसे रिलेट करती है. एक चॉइस होता है. आप जब एक एंडोर्सर को लेते हो, अपार्ट फ्रॉम ब्रांड फिट, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने लायक होती है कि मेरे जो कंज्यूमर्स हैं, जो आम औरतें हैं, जो आम लड़कियां हैं, जो काम करती हैं, ऑफिस जाती होगी, होम मेकर्स होंगी, ऑल ऑफ देम, कोई ऐसी उनका पर्सनालिटी या शख्सियत ऐसा होना चाहिए कि वो रिलेट कर पाए, एंड एट द सेम टाइम वो इन्फ्लुएंस्ड हो. जब वो बोलती हैं कुछ, यही तो थॉट प्रोसेस है जो आज एक लिमिटेड ऑडियंस जैसे हमारे पास आप हैं, आई एम स्पीकिंग, आप लोग समझ रहे हो, बिकॉज you come from a background, a mindset, you're talking, listening, all of this. But एक आम जनता टेलीविजन में जब ऐड देखती इतना नहीं सोचती. They listen to something that's happening. But the moment it is Bharti speaking, they take a
बोल रही हूँ. So we need to understand how you are utilizing a celebrity. Are you utilizing her just as a doll, okay, in an ad to showcase it and finish it? There is a strong message that you want to convey, और आप चाहते हो कि आपके audiences उससे relate करें और समझें. That's when you have to be careful कि आप किस तरीके के celeb को ले रहे हो. So that was a well thought of process. He said, you know, if she is there, she connects with women, she is a household name, she can endorse the brand, she matches with the philosophy that we are trying to talk. So, you know. But why did it take 20 years for you to come openly in the market with your No, product? Joy has been actually been in the market for the last 28 years, okay. But the advertising process has started 4 years back. So we started advertising for face wash in the beginning. That was the first brand product that was endorsed. And Joy 2015 is when the strategic alignment of the entire portfolio and the brand philosophy for the next 15 years was defined. As I told you, 2015 May, when we were making products, we were selling, we had consumers word of mouth sale, you know, the company grew. So, so the company was around 50-60 crore turnover company before it even started doing its ad. But obviously, जब आप mass media पे आके ad करते हो, तो it starts, you know, increasing in leaps and bounds. So the last 4 to 5 years, we have, you know, gone ahead with mass media, which is print and television, and 25% year-on-year growth has we've been achieving it. And therefore, अब समय आया था कि brand का जो coexistence रहे, वो consumer के बहुत close हो. हर एक इंसान जब joy use करे, सिर्फ need based नहीं होना चाहिए. अगर आपको सिर्फ moisturization चाहिए, तो आपके पास as a girl or as a woman बहुत choices हैं. So the question is, why joy? So वो question का answer करते हुए ही we started taking this decision of making an intensive research, understanding consumers. जो कि year 2014 के end में 6 months process था, we completed it in 2015. And after that, this is the first, second ad. We had an ad with Anushka for face wash, and this is the second. So she'll be only for the body lotion, Bharti. She's for the creams and body lotions. Yeah. अब Bharti, मेरा प्रश्न आपसे है. देख लीजिए आपने मुझसे आपको कैसे लग रहा है कि you are the first overseas brand ambassador for this product? जी सर, मैंने पहले भी बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इतनी एक्साइटेड थी जब ऐड हो रही थी. मतलब हम टीवी करते हैं ना, तो टीवी में इतना फोटोशूट ये वो नहीं होता, लेकिन इसके लिए जो एक दिन फोटोशूट रखा गया था, तो मुझे एकदम वाकई मैंने बोला कि मुझे ऐश्वर्या वाली फीलिंग आ रही है. जैसे होता है ना, अब भी मिस वर्ल्ड बन के आई है तो फोटोशूट हो रहा है, एक बार भी आगे आ रहा है तो 4 लोग आ रहे हैं हटाने के लिए, और ऐसे कैमरे मैंने देखे नहीं थे जिससे फोटोशूट हो रहा है, लाइट लगी हुई है. भारती जी थोड़ा ऐसे कीजिए, थोड़ा इधर देखिए, मुस्कुराइए. मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं. हम लोग तो वो है कि एक स्टेज पे चले जाते हैं, 17 कैमरे लगे होते हैं, क्योंकि हमारा 1 टेक होता है, 17 कैमरे लगे होते हैं, एक बार एक्शन बोल देते हैं, तो जब एक्ट होता है तो उसके बाद ही कट होता है. तो इसमें इधर देखिए, आंखें देखिए, हवा चलाइए, ये वो हो रहा था. तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मतलब सबसे आगे हूँ, सबसे सुंदर हूँ. और आज ऐड देखिए तो मुझे और अच्छा लगने लगा. मैं इतने ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई हूँ, मैंने भी घर जाकर बात ही नहीं करने किसी से, क्योंकि इतना एटीट्यूड आ गया मेरे में. और थैंक यू सो मच. मैं बार बार कह रही हूँ, पॉलोमी थैंक यू, जॉय थैंक यू, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सच में आपकी बॉडी लोशन के लिए एकदम परफेक्ट हूँ, सही हूँ. और बस मैं बहुत खुश हूँ. आप मेरे लिए तो दिवाली आज ही है. According to you, what is beauty to you? कौन सा वो शख्स है जो आपको सुंदर लगते हैं, और सुंदरता आपकी नजरों में क्या है? बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं टीवी से हूँ, फिल्म से हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो सब लोग होते हैं ये बनावटी चेहरे हैं ना, इनको 2-2 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं मेकअप करने में. कईयों के मेकअप वाले फॉरेन से आ रहे होते हैं, हमारे तो चलो इधर से ही है, डोंबी वाली से. कईयों के फॉरेन लंदन से हीरोइनों के लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे शोज में आते हैं फिल्मों के लिए, तो वो अंग्रेज मेकअप कर रहे होते हैं. उनको इंडियन पे भरोसा भी नहीं होता कि वो कुछ कर देंगे. लेकिन मुझे पता है वो सब बनावटी है, क्योंकि हमने उनको बिना मेकअप के भी देखा हुआ है. तो बिना मेकअप के और ही मतलब कुछ लगते हैं. लेकिन जो मैं असली खूबसूरती, जिसको मैं समझती हूँ कि असली खूबसूरत है, वो नेचुरल है, वो है मेरी मम्मी.
क्योंकि उनको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। ना आज तक कभी वो सैलून गई हैं, ना कभी उन्होंने ब्लीच करवाई है, ना फेशियल करवाया। फिर भी आज तक मेरी मम्मी कुछ 55-57 की होगी, आज तक मैंने उनके मुंह पे एक पिंपल नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। उनकी ही ये सब मुझे मिला है कि आज तक मेरा भी फेस, मेरा भी स्किन उनकी तरह ग्लो करता है। और सच में लोग बोलते हैं, कभी मैं रिहर्सल पे जाती हूँ तो मेरे को तो वैसे ही मेकअप से बहुत होता है कि इतना 24 घंटे मेकअप करके रहते हैं, तो बीच में कुछ टाइम ऐसा मिले जब हम नेचुरल रहे। तो मैं जब नहाती हूँ सिर्फ काजल करके से बाल बांध लेती हूँ तो मेरा मुंह वैसे ही ग्लो करने लग जाता है। तो सब बोलते हैं ब्लशर किया तूने, तो मैं बोलती हूँ कि मैं पूरा हफ्ता तो ब्लशर करती हूँ, एक दिन बिना उसके हूँ, बट फिर भी मेरे को ऐसा ग्लो आ जाता है ना, पता नहीं क्यों। शायद खाने पीने में है, क्योंकि खाते पीते भी अच्छा है ना। आप लोग तो शायद डर जाए जो हमारा नाश्ता होता है, क्योंकि ये सब लोग होते हैं एक ब्रेड पीस खा लिया चाय के साथ, बिस्किट ले लिया, निकल गए। हमारे घर में ये बने तो हमको गुस्सा आ जाता है। हमारे घर में हमेशा पराठे घी बहुत कुछ होता है, और वो सब बचपन से वो मिला है, वो मैं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं पंजाब से कभी कभी मिठाई लाती हूँ ना, तो अपने कॉमेडी में सबको बांटती हूँ, तो अगले दिन आधों को पेट खराब हुए होते हैं, क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं होती खाने की। बट मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। मेरे लिए जो नेचुरल ब्यूटी है वो मेरी मम्मी है, क्योंकि हीरोइनों को तो मैं अभी देखती आ रही हूँ, और मैंने उनको मेकअप के साथ भी देखा है, बिना मेकअप के भी देखा है, लेकिन अपनी मम्मी को बचपन से बिना मेकअप के देखती आ रही हूँ, और मेकअप के साथ भी देखा है। क्योंकि मेकअप के साथ वो अच्छी लगती हैं, लेकिन बिना मेकअप के उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, पहली बात तो आपको बधाई हो ब्रांड एम्बेसडर जॉय की। अगर आपको देख के जब मैंने न्यूज कल पढ़ा, देखा मैं आने वाला आया, मैं यहाँ प्रेजेंट हुआ, तो ऐसा लगता था गुड मूड गुड फूड, गुड फिगर लो फीवर, ये उसके लिए। मगर ये आपका एकदम चेंज आज इतना बड़ा लिया है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक? सॉरी, हेलो, हाँ, तो ये कौन लोग यूज कर सकते हैं, कैसे क्या है? सब लोग यूज कर सकते हैं, तो उसके बस थोड़ा सब लोग यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपको टीवी पे आने की जरूरत नहीं, सब लोग यूज कर सकते हैं। और हाउसवाइफ तो बहुत ज़्यादा यूज कर सकती हैं, और बाहर वाले तो हम तो चलो करते हैं। और बाकी मैं सबको, जितने भी यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, उनको यही कहना चाहूँगी, और पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती किसी पे कोई चीज़ मत थोपिए, उसको जो बनना है वही करने दीजिए। आपका बच्चा सिंगर बनना चाहता है, लेकिन आपको नहीं, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसको बनना ही नहीं है वो चीज़, है ना। तो कभी कभी हम किसी से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर इलाज करते करते थर्मामीटर मुंह में डालते थे, अरे मुझे भी बहुत शौक था एक्टिंग, तो मुझे कभी कभी लगता है उस पर भी वो डॉक्टरी थोपी गई है उसके माँ बाप को। अरे मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी एक्टिंग, आप मौका दीजिए। तो साथ साथ में इलाज करते रहते हैं और ये चीज़ें भी बोलते रहते हैं, तब मुझे इतना फील होता है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे आगे जो बच्चे होंगे, बच्चे हाँ ज़्यादा ही होंगे, तो जो बनना चाहेंगे मैं उनको कभी नहीं रोकूंगी, मतलब चोर और डाकू नहीं बनने दूंगी। बाकी उनको सिंगर बनना है, ब्यूटिशियन बनना है, कुक बनना है, एयर होस्टेस बनना है, कुछ भी बनना है, मीडिया में जाना है, कुछ भी करना है करो, मैं कभी नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं रोका गया। आज अगर मेरी मम्मी 2008 में मुझे एक बार, मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं इस लाइन में तो ऐसे ही आ गई, वैसे मैं अगर होती तो मैं शायद ओलंपिक में इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती राइफल शूटिंग में। तो जब तक मैं कॉलेज पढ़ती थी, फादर तो आपको सबको पता है मैं 2 साल की थी तो नहीं रहे, तब से मम्मी को हमने देखा कैसे काम करते हुए, घर में काम लाती थी, सारा रात मशीन की आवाज़, मुझे पता जब भी मैं उठती थी वॉशरूम के लिए मशीन चल ही रही होती थी। तो वो चीज़ें मेरे को अभी भी याद है। कभी कभी मैं ना वो चीज़ों से डर जाती हूँ। मैं ये नहीं चाहती भगवान से कि मुझे इससे और ज़्यादा मिले, मैं और फिल्मों में आऊँ, मैं शाहरुख के सामने लीड करूँ, मैं नहीं, मुझे कि जैसा है ना वैसा ही चले, इससे कम ना हो। मैं भगवान से यही कहती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं स्कूल से मतलब पास आउट होने वाली थी 12th के बाद, तो सब लड़कियां बोल रही थी मैं कनाडा जा रही हूँ पढ़ने के लिए, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था 12th के बाद मेरी फैमिली में वो ताकत ही नहीं है कि मुझे पढ़ा पाए। तो मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि स्कूल में मैंने स्पोर्ट्स चालू कर दिया था, और स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छी थी। अच्छी इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे अच्छी जानबूझ के बनना था, क्योंकि मेरे घर वाले फीस नहीं भर सकते थे, और मुझे था कि अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छी रहूँगी, मेडल लेकर आऊँगी, तो मुझे कॉलेज में फ्री एडमिशन मिलेगा। तो मेरा परफॉर्मेंस 12th में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। तो कॉलेज ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे कॉलेज आएंगी। डीएवीज बहुत महंगे कॉलेज होते हैं। मेरा अमृतसर में बीबी के डीएवी कॉलेज है, तो उनके टीचर ने कहा बेटा आप राइफल शूटिंग बहुत अच्छी करती हो, तो ग्रेजुएशन हमारे कॉलेज में करोगी
मैंने बोला नहीं मैम, मैं 12th ही बनूंगी, बाकी मैं प्राइवेट करूँगी क्योंकि हम फीस नहीं भर सकते। उन्होंने बोला बेटा फीस नहीं चाहिए। सॉरी मैं इतना इमोशनल हो गई क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कम मीडिया के साथ ऐसा बात करती हूँ, लेकिन आज मैं इतने अच्छे प्रोडक्ट को मतलब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मैं चाहती थी कि मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। और सच में जब ये ऐड आएगी तो मेरी मम्मी बहुत खुश होंगे। जब हम बॉम्बे से निकले थे तो हमारी फैमिली रिश्तेदारों ने बायकॉट कर दिया था। उनको लगता था कि बॉम्बे अगर कोई लड़की जाती है तो गलत तरीके से ही आगे बढ़ती है। मैं कहना चाहूँगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, करती है गलत लड़कियां करती है, लेकिन उनको पता होता है उनमें टैलेंट नहीं है। लेकिन टैलेंट की मुंबई में इतनी कदर है। आज जो रिश्तेदारों ने हमारा बायकॉट कर दिया था, मेरी मम्मी को बोलते थे लड़की लेके जा रही है, वापस देखना इसकी यहाँ पे आओगे ना तो शादी नहीं होगी, ऐसे ये गलत में आगे जाएगी ये वो। मेरी मम्मी ने बोला कि एक बार बेटी का सिलेक्शन हुआ है, मैं एक बार तो लेके जाऊंगी, फिर चाहे वो रिजेक्ट हो जाए, फिर जो भी हो मैं वापस लेके आ जाऊंगी। बट मैं वहाँ पे गई, मुझे लगता था मैं एक ही एपिसोड करूंगी लाफ्टर चैलेंज का, बट करते करते इतने महारथी थे मेरे साथ, कवि लोग जिन्होंने मतलब 25-25 साल कविताएं की हैं। अरे बेटा एक ही एपिसोड करोगी, अच्छा करती हूँ, ऐसे बोलते थे। बाद में वही मेरे सामने आउट होते गए और मैं टॉप 3 में खड़ी थी, तो मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं तीसरे नंबर पे आई, 3 मेरा लकी नंबर है और मुझे इतना अच्छा लगा था। तब से मेरी जर्नी चालू हुई और आज तक चल रही है। मैं कभी भी जब भी मंदिर जाती हूँ या घर में कोई पूजा होती है, बहुत लोग बोलते, मीडिया बोलती है जब गणपति पे घर आते हैं, भारती जी गणपति से आपने क्या मांगा। मैं सच बोलती हूँ क्योंकि ये मंच है, रोजी रोटी पे हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं भगवान से क्या मांगूँ, क्योंकि बिन मांगे इतना कुछ मुझे मिल रहा है। लोग बोलते बड़ी गाड़ियाँ, मेरे पास बड़ी गाड़ियाँ, लोग बोलते घर, मेरे पास घर है, मैं क्या मांगूँ। मेरी फैमिली इतनी खुश है, मेरी फैमिली को मैं आए दिन इतने सरप्राइज देती रहती हूँ, आए दिन बोलती रहती हूँ परसों बैग पैक करो लंदन जा रहे हैं, परसों बैग पैक करो सिंगापुर जा रहे हैं। तो इतने खुश होते हैं, उनके चेहरे पे जो खुशियाँ होती है। और आज भी जब मैं पंजाब जाती हूँ, जिन लोगों ने हमसे बायकॉट कर दिया था, हम बात नहीं करेंगे, ये बॉम्बे जा रही है, ये ऐसा करेगी, मैं आज भी उनकी बहुत हेल्प करती हूँ और मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी हेल्प करती है, क्योंकि वो है वैसे, हम वैसे नहीं बन सकते। तभी मैं आज इतना आगे बढ़ रही हूँ और आप सब इतना प्यार कर रहे हैं। शायद भगवान की इसलिए इतनी कृपा हो रही है कि मैं सबके साथ वैसी हूँ जैसी मैं पहले से थी। जब आप ऑलरेडी यू ओपन दैट अबाउट योर चाइल्डहुड एंड आपने बताया कि वी कुड नॉट अफोर्ड शूटिंग एंड द ड्रेसेस, क्या अगर कोई ऐसी लड़की आपकी नज़र में आए, बिल्कुल सर, who has talent but she doesn't have support like Bharti, तो क्या आप आगे आओगे? और बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे आऊंगी, नहीं धक्का मार के लोगों को आगे आऊंगी कि प्लीज, क्योंकि हाँ तब पैसे, टाइम बहुत था तो पैसे नहीं थे राइफल लेने के। आज पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है। कहते ना भगवान को सब सेट करके रखता है, पहले मतलब उलट कर दिया। लेकिन आज भी मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, अगर कोई लड़की राइफल शूटिंग या आर्चरी या किसी और स्पोर्ट्स में भी आगे है। कल ही मैंने सर कॉमेडी नाइट्स बचाओ का हमने ओलंपिक स्पेशल एक एपिसोड किया है, जिसमें दिवेंद्र जी, दीपा, ये सब आए थे, सुशील कुमार जी। तो हम उनसे पूछते थे ना, तो मेरे को बहुत फील होता है कि हम बाकी गेम्स को इतना करते हैं, उनको फिजियो की इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो नहीं, फिर भी वो इतना करने के बाद 3rd 4th पे आते हैं। तो अगर उनको ये सब फैसिलिटीज मिल जाए तो वो कहाँ के कहाँ चले जाए। प्लीज़ अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ज़रूरत हो, मैं बिल्कुल आगे बढ़कर आऊँगी, क्योंकि मुझे आज भी पता है सर, मुझे आज भी 2 रुपये से लेकर 20 लाख की वैल्यू पता है सर, क्योंकि मैं शुरू से शुरू किया है। और हमारी कोई फैमिली, कोई खानदान, कोई ऐसा तो नहीं था कि हमारे पापा जिम्मेदार थे, हमारे पास इतने एकड़ खेत थे, कोई खेत नहीं थे, हमारा किराए का घर था। वो घर भी ऐसा होता है, एक ही कमरा होता है, आपको पता ना सर, एक ही कमरा, उधर ही स्टोव बन रहा होता, उधर ही सो रहा होता, उधर ही मशीन चल रही होती। और आज वाकई मैंने अपनी कहानी, मतलब मैंने अपनी लाइफ को चेंज होते अपनी आंखों से देखा है। तो मेरे से बढ़कर कोई सिंड्रेला नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने वो कहानी को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है और मुझ पे बीती है। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल आपसे ही है। जी सर। आपके जैसे खाते पीते उनको आप क्या कहना चाहोगे कि ऑलरेडी यू ऑन द स्क्रीन विच दिस काइंड ऑफ इज वेरी रेयर टू गेट पॉली मैन जैसे पर्सन टू टेक यू एज अ फ्रेंड, तो निराश तो आप नहीं हो, इनफैक्ट हैप्पी हो, तो आप जैसे लड़कियों या लेडीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मोटे हैं तो आप, अगर शुरू से मोटे हैं तो फिर बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए कि अरे मैं मोटी हूँ, क्योंकि आपके जीन्स में ऐसा है, आप शुरू से मोटे हो। लेकिन हाँ, अगर आप पतले होना चाहते हो तो इतने सारे जिम है, आप वहाँ पे जाइए।
लेकिन अगर आप जंक फूड खा खा के मोटे हो रहे हो खुद ही, तो वो बुरी बात है, वो मत खाइए। क्योंकि जंक फूड मैं भी नहीं खाती, मुझे सच में ये पिज़्ज़ा बर्गर मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लोग इतने क्यों पिज़्ज़ा खाने चले, मेरा बिल्कुल नहीं होता। आज भी मैं शूटिंग पे जाती हूँ, सर मेरा घर से डब्बा आता है खाने का, चाहे ड्राइवर को पवई से वापस भेजो, मेरा घर से डब्बा आता है। मुझे पिज़्ज़ा बर्गर ये मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, मेरे को समोसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि उधर ही जमे पले हैं हम पंजाब में, तो वो चीज़ें होती है। मेरे को समोसे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो खाने का भी तो टाइम होना चाहिए ना सर। रोटी मुंह में चली जाए, खड़े खड़े रोटी खानी पड़ती है, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते माइक लगा चलिए जल्दी, तो ऐसे खानी पड़ती है, पता नहीं चलता कौन सी सब्जी कब खानी। तो कभी कभी मम्मी पूछती है वो कैसी बनी थी सब्जी, तो मेरे को याद ही नहीं रहता कि क्या खाया मैंने। कभी कभी होता है मंडे ट्यूसडे नॉनवेज नहीं खाती, तो गलती से वो भी खा लेती, इतना होता है। लेकिन मैं जितने भी मेरी बहनें भाई मेरी तरह तंदुरुस्त है या मेरे से ज़्यादा है, अगर जंक फूड खा खा के हो तो प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करें। आप हफ्ते में एक दिन रखिए, जैसे मेरी नीज है बच्ची, हमने उसको बोला कि पूरा हफ्ता नहीं खाना, कुछ घर का खाना खाना तीनों टाइम, लेकिन हाँ सैटरडे आप कुछ भी खाओ, तो हमने उसके लिए सैटरडे रखा। आप भी हफ्ते में एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आप मेरी तरह बचपन से ही खाते पीते करके हैं, तो फिर ये गॉड गिफ्ट है, इसको मतलब दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए और भगवान को बिल्कुल मत कुछ कीजिए। थैंक यू। हाँ जी, और क्या खाना है? थैंक यू। My question is to Pallavi. लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब कह रहे ना हीरोइन वाली फीलिंग आ रही है कि एक प्रोडक्ट को मैं लॉन्च कर रही हूँ और उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, जॉय जो बॉडी लोशन है। और ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने जब ये साइन किया था उसके 20 दिन पहले ही मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया था और वाकई ये बहुत अच्छा है। और नॉर्थ में तो बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि बहुत ठंड होती है, बहुत ड्राई स्किन होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और मुझे था कि मैं अभी कोई भी ऐड करूं तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि मैं कहूं मतलब कि आप प्लीज़ ये खरीदिए। मैं ऐसा ना बोलूं कि पैसे वापस होंगे, होते ना इतने दिनों में पैसे आपको गोरा ना करे या काला ना करे या सफ़ेद ना करे, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। आप पहले इसको खरीदिए, यूज़ कीजिए, अच्छा लगे तो फिर लोगों को सलाह दीजिए और आप भी यूज़ कीजिए। मैं किसी पे कोई दबाव नहीं डालूंगी भाई, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं पता कि जो हम बेटी हमारे लिए 2 बॉटल लेकर आई है उसी की वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो मुझे था कि एक बार सिर्फ टीवी पे मेरी ऐड देखे वो, फिर उनको पता चले कि ज़रूरी नहीं कि 26 कमर वाली लड़कियां सुंदर होती हैं, 36-40 वाली भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। लड़कों के क्या ख्याल है? हाँ जी, जो है लड़कों लोग का क्या ख्याल है? लड़के यूज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? सब कर सकते हैं सर। ये क्रीम कोई घूंघट वाली क्रीम थोड़ी है या इसमें मूछें थोड़ी लगी गई, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और लड़कों की स्किन थोड़ी मतलब वो टफ़ होती है और लड़कियों की थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन आप हाथ पैर सब जगह लगा सकते हैं ये। और आप जब लगा के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे डेट पे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी।
तो अगर उससे ना आए तो उसको गिफ्ट कर देना कि ये तू लगा, इससे अच्छी खुशबू आती है। क्योंकि आपको पता है इसमें लिखा भी हुआ है, इसमें हनी और बादाम है, जो वैसे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो आप यूज़ कीजिए और देखिए कमाल इसका। और कोई आई एम सो सॉरी, ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि और ऐसा भी कोई इतना भी मैंने कोई पैसा कोई मिला नहीं है। जो सबको मिलता है वैसा ही है, पर इतना हाई भी नहीं है। अगर होता तो मैं खुद ही डर जाती। अभी मैं 4-5 गाड़ियों में आती अगर इतना मिला होता तो। बट ठीक है, मुझे सफिशेंट है जितना मिला, क्योंकि मुझे सबसे पहले मैंने पैसे की हमने इतनी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे खुशी इस चीज़ की थी कि भारती सिंह एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही है और वो उसकी ब्रांड एम्बेसडर। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब कम से कम जब भी ऐड ऑन एयर होगी, आटे की, देसी घी की, मक्खन की ऐड बंद होगी, वो अब लोग मुझे अप्रोच नहीं करेंगे। वरना उनको लगता था मोटी लड़कियां यही लड्डू के साथ खड़े हो जाओ, है ना, या ऊन के लिए बकरे के साथ खड़े हो जाओ। तो ऐसे वाले ऐड अभी बंद हो जाएंगे। अभी आप मुझे पतली पतली लड़कियों वाले ऐड में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि राइफल में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो हाँ, इतने प्यार से कितना बोल आपने ऐसा, तो कोई गंदी बात नहीं है, ऊँचा बोली। तो आप कुछ कारणों की वजह से आपने छोड़ जी दिया था, क्या हुआ था कुछ? बिल्कुल, मैं बचपन से नहीं, मतलब 10th 11th से मैं ये करती थी राइफ़ल शूटिंग। बट उसके बाद जब इस लेवल पे पहुंच गए कि तब बच्चों को अपनी अपनी राइफ़ल लेकर ओपनली, मतलब उसको कहते हैं ना कि ओपन नेशनल जो खेलने जाते हैं वो करना था। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तब जब मम्मी को बोला तो इग्नोर सा कर दिया उन्होंने कि 7-8 लाख रुपए पागल होगी, कैसे मांग रही है ये। और तब पैसे नहीं थे तो टाइम इतना ज़्यादा था। आज है, आज टाइम नहीं है। बट अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ऐसा शौक़ हो और उसके घर वाले नहीं कर पा रहे, तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूंगी। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे जो कॉमेडी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पिछली बार मेरे ये जुलाई गया 3 जुलाई को मुझे राइफ़ल शूटिंग की 1 साल की लाइफ टाइम की मेंबरशिप मुझे गिफ्ट की है, जो वर्ली सीलिंग पे है ना शूटिंग रेंज, वहाँ पे मैं जाया करूँगी। वो मुझे मेंबरशिप लिए 4 महीने हो गए, मैं एक बार भी नहीं गई। तो लाइफ टाइम है, इसलिए लाइफ टाइम ली कि कभी भी बुढ़ापे में कर करके भी जाऊंगी ज़रूर। और बस बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्रीम की ऐड करके। ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा सरकार की तरफ से, तो क्या आप करेंगे ओलंपिक के? सरकार की तरफ, मतलब गोले हो तो नहीं ना बनाने? नहीं, मतलब ओलंपिक में अगर आपको बनाया गया तो आप करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं इतनी ज़्यादा खुश रहूँगी कि मुझे स्पोर्ट्स के मामले में कुछ करने को मिलेगा। और वैसे भी जब ये रियो ओलंपिक्स चल रहे थे तो मैं देख नहीं पाती थी, बट मैं यूट्यूब में जाके राइफ़ल शूटिंग, आर्चरी, ये सब चीज़ें देखती थी। और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इंडियन हूँ। और जितने भी इंडिया के प्लेयर गए हैं, रिप्रेजेंट किया है, जैसे दीपा है, सुशील जी हैं अपना, मुझे बहुत, मतलब कल वो हमारे उसमें शूट पे आए थे एपिसोड पे, तो मतलब मैं उनको देखती रह गई कि यार काश अगर मैं भी इनमें से एक होती तो मैं भी इनके साथ आती। बट वो बहुत अच्छा करते हैं। कहते हैं ना दिवाली नवंबर अक्टूबर में आती है, लेकिन हमारे लिए तो दिवाली तब होती है जब कोई प्लेयर इंडिया के लिए मेडल लेकर आता है। मैडम दिवाली आ रही है, शुभकामनाएं अगर देखा है, उसी दिवाली भी याद आ गई। शुभकामनाएं दे दीजिए। करवा चौथ भी है कल। नहीं जी, शुभकामनाएं। जितने भी मुझे प्यार करते हैं, मेरे फैंस, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, और जिनको मैं अच्छी लगती है, जो मेरी बातों पे हंसते हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी, बहुत बड़ी, यानी कि मेरे जितनी 85 kg की हैप्पी दिवाली। और कम से कम पटाखे चलाएं। मुझे पता है पटाखे चलाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन में मैं भी बहुत चलाती थी। आज भी मुझे दुखता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे सर पे बाल्टी बजी थी। क्योंकि होता ना एंड में पटाखे, दिवाली मतलब कम लोग सोने लग जाते हैं, तो तब मेरे पास पटाखे बज गए थे। तो मेरे उस छत में एक प्लास्टिक की टूटी बाल्टी थी, मैंने उसमें सारे पटाखे डाल के उसको ढक दिया था और आग लगा के आ गई। और बजे ना और फिर मैं अपने उधर लगी और वो बाल्टी उड़ के फिर मेरे यहाँ पे बजी। और अरे तो मुझे आज भी दुखता है बता वहाँ पे। तो आप कम से कम पटाखे चलाइए, मतलब एक आधी फुलझड़ी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, मानते नहीं हैं। और मैं भी बहुत ज़िद्दी थी, लेकिन इतने पटाखे मत चलाइए कि धुआं हो जाए और अगले दिन सुबह इतना गंद पड़ा हो कि होता ना बिल्डिंगों में, सड़कों पे कितना पड़ा होता है। मुझे लगता है कि पटाखे, एक आधी फुलझड़ी, हम खुशी मनाएं कि यस आज खुश हैं, दिवाली है, भगवान रामचंद्र जी आए थे, मतलब खुशियाँ हैं।
बट इतनी दिवाली मतलब इतने पैसों के महंगे महंगे लोग पटाखे पैसे देते हैं और पटाखे लेते हैं, इसका मतलब हम अपने पैसे को जला रहे हैं। हम पैसा देते हैं और पटाखे लेते हैं तो पैसा जला रहे हैं। तो प्लीज़ उतना अगर आपने पैसा जलाना है तो वही पैसा, वही खाना, उसकी मिठाइयाँ आप किसी अनाथ आश्रम में, किसी ऐसे जो ओल्ड होम होते हैं वहाँ पे देकर आएँ, ताकि वो भी खुशियाँ मना सके और वो हमारे साथ दिवाली मना सके और उनकी भी दिवाली बहुत सारी अच्छी रह सके। मैं तो इस बार अमेरिका में हूँ, दिवाली में पैसा कमा रही हूँ। सॉरी नहीं, मैं एक्चुअली जा तो रही हूँ किसी दिवाली के मनाने के लिए। मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका एक क्लब खुला है, उन्होंने बुलाया कि आप दिवाली मनाओ, आ जाओ हमारे साथ। बट मैं कोशिश करूँगी, वहाँ होता है ना कि पहले दिवाली मना लेते हैं, फिर उनको काम होते हैं तब। बट मैं दिवाली पे इंडिया ही हूँ, मैं दिवाली से एक दिन पहले आ जाऊँगी, शायद दिवाली की सुबह ही आऊँगी मैं। ऐसे करके पूजा करके फिर बहुत सारा खाना, और मैं दिवाली वाले दिन घर रहती हूँ, बहुत अच्छी पूजा होती है और बहुत अच्छा खाना बनता है। और मैं किसी के घर नहीं जाती, ना कोई हमारे घर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग पार्टियाँ करते हैं, ताश खेलते हैं, ये वो। दिवाली वाले दिन अपने घर रहना चाहिए। कहते हैं ना दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी आते हैं, तो क्या पता वो आए और आपका दरवाज़ा बंद हो। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि दिवाली वाले दिन आप अपने घर में रहिए, उससे पहले पार्टी करो अपनी, उसके पहले पार्टी करो, बाद में पार्टी करो, लेकिन दिवाली वाले दिन आप भी हैं अपने घर रहना। बस सभी आपको दिवाली में तो एक अच्छा टॉपिक होगा कि आप फ्रेंड तो आप अपने फ्रेंड को क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी, जब ऐड आएंगी वो मुझे फ़ोन करेंगे सामने, तो सामने से पहले 2-3 बार मैं उनका फ़ोन काटूंगी, क्योंकि मुझ में एटीट्यूड आ जाएगा ना, क्योंकि मैं एक बॉडी लोशन की ऐड कर रही हूँ। बट बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो मैं शोज़ करती हूँ उसके बीच में अगर ऐड आए ना तो मज़ा आ जाए। मैम एडवर्टाइजमेंट हमने हमेशा देखा है स्लिम एंड ड्रीम, आपको देखे मतलब इंस्पायर होगी क्या, ट्रेंड चेंज होएगा ऐसा कुछ? स्लिम कट जाएगा, ड्रीम हो जाएगा, ड्रीम और ड्रम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मीडिया, आप सब आए, इतने अच्छे सवाल पूछे आप सब ने, मैंने बहुत सारे अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की बचपन की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और होप सो कि जितने भी आपने मेरे फोटो खींचे अच्छे वाले डालना, ऐसे टेढ़ा मुँह कोई ना डालो, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।